स्वागत है। गुड मॉर्निंग। हाँ नहीं, गुड आफ्टरनून। हाँ आफ्टरनून, हाँ गुड आफ्टरनून। अंग्रेजी बड़ी कमाल की चीज होती है। अरे श्रेया, हम पढ़ाते हैं, रोज रोज ग्रामर पढ़ाते हैं। आज हम प्रैक्टिकल करवाते हैं मंगलवार का दिन। हिंदी नहीं, हिंदी का प्रैक्टिकल होता है, बाकी दिन हिंदी थ्योरी चलती है। तो स्वागत है आप सभी का, वेलकम ऑल। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगलवार का दिन बहुत विशेष होता है हमारी इस हिंदी कक्षा की परंपरा में। और इस दिन हम हिंदी नहीं सिखाते हैं। राम राम भैया, राम राम। इस दिन हम हिंदी नहीं सिखाते हैं, इस दिन कोई महनीय व्यक्ति आपको हिंदी सिखाते हैं। इस दिन नाम होता है कि अमरनाथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन असल में हमारे भीतर से कोई और पढ़ाता है। लगातार कई महीनों से मंगलवार को हम लोग सुंदरकांड से हिंदी सीखते थे, यानी कि तुलसीदास जी आपको हिंदी सिखाते थे। चूंकि सुंदरकांड खत्म हो चुकी है, इसलिए अब हम रामधारी सिंह दिनकर से हिंदी सीख रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर से हिंदी सीख रहे हैं। और आज के दिन डेली श्रेया 1 से 2 क्लास चलती है, पर डे 1 to 2 PM। तो हम लोग रामधारी सिंह दिनकर से हिंदी सीख रहे हैं। पिछली मुलाकात आपने रश्मि रथी का आनंद लिया था। और हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, ये कथा आपने सुनी थी। रश्मिरथी तीसरे खंड का पहला भाग। आज हम रश्मिरथी तीसरे खंड का दूसरा भाग पढ़ेंगे और आनंद बहेगा, बरसेगा। लेकिन क्या, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या। जी, जितना हिंदी आएगी श्रेया उसकी गारंटी लेते हैं। हिंदी बहुत गजब करके आएंगी श्रेया। नहीं, 5 से 6 वाली प्लस है, और सुबह 8 से 9 प्लस है। ये वाली फ्री क्लास होती है 110। तो चूंकि दिनकर जी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो हमारा मन है कि आप कम से कम दिनकर जी के बारे में कुछ बातें जान लें। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कुछ बातें जान लें। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जरा दिनकर जी से कुछ चर्चा करके अब फिर आज की कथा, आज का आनंद शुरू करते हैं। तो आइए कंप्यूटर जी, पहले इसको फुल स्क्रीन में लाइए। बच्चा प्लस में थ्योरी पढ़ाते हैं, यहाँ पर हम प्रैक्टिकल्स करते हैं, यहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं। वहां पर बेसिक थ्योरी पढ़ाई जाती है श्रेया, ज्यादा कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस आप शांति से कक्षा का आनंद लीजिए, सब धीरे धीरे हो जाएगा श्रेया। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर 23 सितंबर 1908 बेगूसराय में जन्म हुआ था, बेगूसराय बिहार में। 24 अप्रैल 1974 को, कोई बात नहीं श्रेया, हाँ ठीक। तो 24 अप्रैल 1976 को मृत्यु हुई रामधारी सिंह दिनकर जी की। और इनके मृत्यु की भी कथा बड़ी अलबेली है। कभी कहूंगा, आज नहीं, आज कविता पढ़नी है। और साहित्यिक आंदोलनों में उन्होंने राष्ट्रवाद और प्रगतिवाद, इन दो वाद पर काम किया। उनको सम्मान मिला साहित्य अकादमी। उनकी किताब संस्कृति के 4 अध्याय पर यूपी ट्रिपल एससी में कई बार, दरोगा सिपाही में कई बार ये प्रश्न आया। बच्चा अमीर गरीब जिंदगी में लगा रहता है, इसमें कोई बात नहीं। आप गरीब में तो आप अमीर हो जाइएगा समय के अनुसार। स्वयं की क्षमताओं पर भरोसा रखिए, रुपया पैसा जिंदगी में मायने नहीं रखता है, ठीक है। अब आप देखिए, नहीं, प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा है। कोई बात नहीं, आप 1 से 2 क्लास पढ़िए, उसके लिए ढिढोरा पीटने की जरूरत नहीं, ठीक है। आदित्य खुश रही। तो देखिए, पद्म भूषण, पद्म भूषण नमस्ते मिला है उनको। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उर्वशी पर, ठीक है। और पुस्तकों के नाम याद कर लेंगे, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, बापू, रश्मि रथी, जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, सबके आखिर में सवाल बता दूंगा। सीपी और शंख, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम। जी हो जाएगा, आप बस निरंतर क्लास करना शुरू करें चलिए। सवाल के बजाय अगर 1 घंटा सब्र से पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या हो जाएगा। अगर आपने सिलेबस या किताबें पलटी होंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ा जाए। तो अब शुरू करते हैं आज का कथा आनंद। इसमें कई एक शब्द आएंगे, जैसे एक एक जस्ट जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आज जो प्लस क्लास कर रहे होंगे उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि आखिर ये मसाब की क्लास करने का फायदा क्या होता है, जिसमें हम कविताएं पढ़ाते हैं। उसका फायदा क्या है वो दिखाने के लिए एक प्रश्न मेरा मन है कि मैं पहले पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं, वो कहाँ गया सवाल यार। अच्छा,
कोई बात नहीं, अभी मिलेगा यार, एक वेट करेंगे, एक मिनट। हाँ, एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए तब बात आगे बढ़ेगी। ये सारे प्रश्न ऐसे ढेर सारे सवाल आपको ये कविताएं पढ़ के मिल जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कविताओं को पढ़ के ये आनंद मिलेगा, इसके लिए मैं पढ़ाता हूं। तो आप देखिएगा, सकल शकल का सही अर्थ क्या हो। संग्राम बाबू खूब खुश रहिए। कमेंट में जवाब नहीं देना है शिवम बाबू, पोल में जवाब देना है। बढ़िया रहेगा प्रशांत, जरूर। हाँ जी, आज सुबह बताया था 8 से 9 की प्लस कक्षा में डिस्कस हुआ था। गुगली नहीं है, गुगली नहीं है। 28% लोग मात्र सही हैं। प्रश्न एकदम सही है बच्चा। इसका मतलब होता है संपूर्ण और अंश। सकल माने संपूर्ण, तो आपको याद हो गया है रामचरित से। सकल माने संपूर्ण होता है। आज सुबह प्लस क्लास में मैंने पूछा था इसका विलोम। हाँ, हम पढ़ाते रहेंगे बच्चा, जो जो बनता जाएगा वो सब पढ़ाते रहेंगे। और बच्चा ये वाला जो शकल है, ये हिंदी संस्कृत का शब्द है। इसके माने होता है अंश, ता, खंड, टुकड़ा। बस पहला सवाल है, ये अंश का मतलब होता है। लगता है इसका कोई एग्जाम्पल नहीं, ये प्रश्नोत्तर है, को समझना पड़ेगा। वो जो चेहरे वाला शक्ल है, वो शक्ल होती है, शक्ल। उर्दू में शक्ल माने चेहरा, और ये उर्दू शब्द है, ये उर्दू बिरादर है, हिंदी नहीं है। शक्ल माने चेहरा, बात समझ गए। इसी शक्ल से शाकल्य बना है। मैं पूजा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, शक्ल से शाकल्य बना है। यानी पूजा पदार्थ के जो टुकड़े होते हैं, अंश होते हैं, वो चढ़ाए जाते हैं। तो जो शक्ल यानी टुकड़ों से बनता है, उसी को शाकल्य बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एज इट इज कोई शक्ल संस्कृत में मिलेगा, हिंदी में हम कोई साधारण एग्जाम्पल नहीं दे सकते जहां से आप उसका प्रयोग कर सके। ये याद रखिएगा, सकल और शकल। नहीं, मैं सेवक समेत सुत नारी, वहां पर सकल जो है वहां संपूर्ण के लिए आया है। दंत सा तालव्य में शाह जब भी लगेगा तो अंश हो जाएगा। तो बच्चा, ऐसे तमाम सारे प्रश्न आपको इसी कविता में से निकलेंगे। एक प्रश्न और देखिएगा, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा। दिग्गज, ये भी इसी कविता में आएगा। हमारे कविता पाठ में ही ये सारे शब्द आएंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अरे गजब, हाँ साहब, ये तो आता है। अभी मिलेगा, अभी अभी मिलेगा। 94% लोगों का प्रश्न सही है, उत्तर सही है। शकल नहीं, शाकल्य बोलते हैं। शकल हवन सामग्री नहीं बोलते, शाकल्य। हाँ भाई, हवन सामग्री वाला जो होता है शाकल्य, मतलब तमाम सारी अलग अलग चीजों के टुकड़े मिलाए जाते हैं, इसलिए उसको शाकल्य बोलते हैं। 90% लोग इस प्रश्न के उत्तर में सही है, बहुत गजब। दिगंबर भी ऐसे ही होगा, एग्जैक्टली। तो इसमें दिक धन गज। अच्छा, दिक माने बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होता है। दिक का अर्थ क्या होता है, दिक। जी, डगमग डगमग दिग्गज डोले, आज बोलेंगे दिग्गज। दिक माने दिशा, और गज माने हाथी। जो दिशाओं के हाथी हैं उनको दिग्गज बोला जाता है। इसका मतलब कि किसी दिशा में जब हाथी जाता है तो माना जाता है कि भाई वो दिशा का हाथी, यानी सबसे भौकाली आदमी, किसी क्षेत्र का सबसे बड़ा, किसी क्षेत्र का सबसे प्रमुख, किसी क्षेत्र का सबसे अगुआ, उसको कहता है भाई ये तो बहुत दिग्गज लोग हैं, माने बहुत बड़े लोग हैं, दिशाओं के हाथी के समान वो बड़े बड़े लोग हैं। दिग्गज, यहाँ से शब्द बनता है दिग्गज। बात समझ गए। और देखिएगा, ऐसे ढेर सारे सवाल आज की इस कथा में मिलेंगे, इस कथा में मिलेंगे। अच्छा चलिए, तो अब आ जाते हैं, हम कविता की बात कर लेते हैं। अब बस खाली आनंद भीतर उतरने दीजिएगा, आनंद भीतर उतरने दीजिएगा। हिंदी के शब्द तुम्हारे भीतर घुसते चले जाएंगे, बस आनंद लेना। तो पिछली कक्षा में मैंने आपको जो कथा कही थी, उसमें क्या हुआ था कि जब पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो गया,
तो अज्ञातवास पूरा होने के बाद सब पांडव आ गए, और आ गए उसके बाद क्या होता है, ये विचार होता है भाई, अरे गजब, यहाँ थोड़ा टाइम निकाल क्लास कर रहे हैं। भगवान खूब आनंदित रखे तुमको। श्रेया, फिर क्लास हो जाए सब, टेलीग्राम लिंक नहीं दे सकते हमारे अकेडमी के प्रोटोकॉल में, ना टेलीग्राम लिंक दे सकते हैं ना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। सुनिए, तो हो गया, बब बोले भैया हो गया, मैंने जो पिछली बार पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव वन से लौटे साहस, पावक में कनक सदिश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। ठीक, तो आप समझिएगा कि पांडव जब लौट आए हैं और पांडवों के जीवन में क्या क्या घट चुका है, ये सब घटनाएं आपने पिछले एपिसोड में देखी। अब जब वो यहाँ लौट आए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया तुमने तो शर्त निभाई ना, तुम्हारा अपना राज्य था इंद्रप्रस्थ, तो हम जाते हैं, हम जाते हैं। अच्छा, कोई किसी तरह का कमेंट ना करे, सिर्फ कक्षा से संबंधी कमेंट करे, क्योंकि इस पढ़ने का फ्लो बिगड़ जाएगा ना, तो जो सोना चांदी मिलने वाला है उसके बदले तुम सब वो कांसे पित्तर में रह जाना चाहते हो, तो हम चाहते सोने चांदी का आनंद लो, तो जो पढ़ाए बस उसको सुनो, बाद में बतियाएंगे, 1 घंटा खूब बतियाएंगे। तो सुनो, तो वर्षों तक वन में घूम घूम, तो कृष्ण भगवान क्या गए, कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई हम जानते हैं आपके शांति दूत बन करके, और आपकी तरफ से समझौता रखेंगे कि आप हमको राज्य दे दीजिए। तो कथा शुरू होती है। वर्षों तक अब कोई कमेंट नहीं, इधर कमेंट करोगे तो अच्छा ना लगेगा हमको, बस आने वालों को आने दीजिए, कमेंट कोई मत करना, सुनना। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। अर्थ समझ में आया कि सालों तक वनों में घूम घूम करके, बाधा और विघ्न जो आए उनको चूम चूम करके, और धूप और घाम यानी जो आसमान से अंधा पाखड़ ये सब हुआ, उन पानी पत्थरों को सह करके पांडव कुछ निखर आए हैं। और सौभाग्य सब दिन नहीं सोता, ये 13 वर्ष बीत चुके हैं, तो देखें आगे क्या होता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बताने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश आया। क्या किया भगवान ने, कहें कि मैत्री, ये दोनों लोग दुश्मन ना बने, बहुत गलत किया कौरवों ने पांडवों के साथ, लाक्षागृह में जलवाए, बस यही शुरू हुआ है अजीत, लाक्षागृह में जलवाया, लेकिन फिर भी मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। बताओ सुमार्ग में कौन सा समास होगा, दिमाग लगाओ, बताओ सुमार्ग में कौन सा समास होगा, सुमार्ग कौन सा समास होगा, नहीं अव्ययी भाव नहीं होगा, बहुब्रीहि नहीं होगा, कर्मधारय समास होगा। सु माने अच्छा, मार्ग माने रास्ता, ये क्या है विशेषण, और ये क्या है विशेष्य, और अगर विशेषण विशेष से जुड़े तो क्या बनता है कर्मधारय समास। खाली बस एग्जाम एग्जाम में परीक्षा पढ़ के थोड़े कि जहां हिंदी दिखे वहां निकाल के लाओ, सब परिवार में बच्चा वो होगा, बहुब्रीहि सा लगने से वो होता है, यहाँ सू लगाया अच्छा, सा माने साथ, और यहाँ सु माने अच्छा, अच्छा लिखा हुआ है, अगर कोई विशेषण विशेष से बनेगा तो हो जाएगा। तो सुनो, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश आया। इसमें तो कुछ अर्थ बताने वाला होगा नहीं, क्या संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाए। दो न्याय, कृष्ण भगवान कहते हैं अगर न्याय की बात करो तो आधा राज्य दे दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। तो मां साहब ये असी माने क्या होता है, हम सवाल आपसे पूछते हैं, बताओ असी का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं, पहले बता दो फिर हम बताएंगे। अच्छा चलो हम बताए देते हैं, असी माने होता है तलवार, असी माने तलवार, यानी कि अपने परिजनों पर, अपने सगे संबंधियों पर हम तलवार नहीं, परिजन माने परिवार के लोग, परिजन परिवार के लोग, तो दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। ये पांडवों का संदेश है।
तो बताओ आशी का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं? बताओ आशी का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं? क्या नहीं? वाह, 65% लोग जवाब दे दिए। ये सारे शब्द सुंदर कांड से सीखने में हिंदी हम लोगों ने खूब पढ़े। और बच्चा 2 बार और चलेगा रश्मि रथी या कुरुक्षेत्र या कोई और कविता खंड, इसके बाद में नहीं नहीं नहीं, काहे नहीं, इसमें अभी 2 शब्द तो बचे ना। क्या बोलते हैं, इसके बाद हम उत्तरकांड शुरू करेंगे। तो जो भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी वो जान ले, उत्तरकांड यूपीपीसीएस के मेंस में एक बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है। अगर आप पूरा उत्तरकांड हमसे सुन लेंगे तो निस्संदेह आप समझ लीजिए कि आप उत्तरकांड का गजब सवाल भाई शेरवनी के पेपर में कर जाएंगे। नहीं नहीं, यही चलेगी यूट्यूब पर, अभी नहीं, कुछ समय लगेगा तो बाद में। तो समझिएगा, आसी माने तलवार। हाँ लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं गिरीश। आसी माने तलवार, खड्ग माने तलवार, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, तो खड्ग माने तलवार। और बता चंद्रहास माने तलवार। पता है तलवार को चंद्रहास क्यों कहते हैं? जैसे तलवार कैसी होती है, ऐसे 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 होती है, ऐसे होती है। हाँ तो बच्चा अब आगे से याद रखना, ऐसे होती तलवार। तो जैसे ऐसा लगता है चंद्रमा मुस्कुरा रहा है, चंद्रमा के हास के समान। जब चंद्रमा दूज का चांद निकलता है तो ऐसे ही कर्व में निकलता है ना, तो चंद्रमा जैसा कर्व है जिसका, जैसे चंद्रमा मुस्कुरा रहा हो ऐसी तलवार, उसको क्या बोलते हैं? चंद्रहास। तो चंद्रहास, खड्ग, तलवार, अस, ये सब हो गया तलवार। जो आएगा वो सब बताता चलूंगा। और देखिएगा, कृष्ण का संधि विच्छेद नहीं हो सकता है। अच्छा, अब सुनिए, चाप माने क्या होता है? चाप माने धनुष, धनुष। हाँ। और ये सुंदरकांड में कई बार आया है, धरे चाप। तो अनिता ये लास्ट में पूछना, अभी ना पूछो। धरे चाप सायक रघुनाथा। तो सायक क्या है? बाण है। और चाप क्या है? धनुष है। भगवान राम धनुष और बाण अपने साथ रखते हैं, तो चाप धनुष होता है, शायक बाण होता है, तो चाप धनुष हो गया। ठीक, याद रखिएगा। बाकी सब तलवार। खैर, फिर से आगे बढ़ती है। तो दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन परासी न उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। बच्चा पूछ रहा हूं, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। कई बड़ा बड़ा दीवार पे लिखवा के रख लीजिए, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आदमी जिस दिन नष्ट प्राय होने को होता है, ये बुद्धि सोचने की खत्म हो जाती है, क्षमता समाप्त हो जाती है। अब दिनकर जी को मन करता है सामने होते तो इसे चरण छू लेते हैं। तो मनुज माने मनुष्य, मनुज माने मनुष्य, मनुष्य, मानव। सबका अर्थ बता रहा हूँ, एक एक ला रहे बच्चा, ये अर्थ के लिए बैठा हूं। तो दुर्योधन भाभी दे न सका। अभी अभी हम सब सब अर्थ विलोम सब 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 बताते चलेंगे। दुर्योधन भाभी दे न सका, दुर्योधन वो 5 गांव भी न दे सका। और समाज का आशीष जो युद्ध न होने से मिलता, वह भी ले न सका। उल्टे हरि अर्थात भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण, भगवान विष्णु कह लीजिए या भगवान कृष्ण कह लीजिए। तो वहां कृष्ण जी गए थे तो वो हरि कृष्ण और विष्णु दोनों कहते तो भगवान कृष्ण। तो उल्टे हरि को बांधने लगा। दुर्योधन ने कहा, अरे बांध लो इस ग्वाले को, बांध लो इस ग्वाले को, ये आया है हमको शांति का संदेश देने, इस दूत को बंदी बना। तब भगवान गुस्सा है, क्या बोले हैं कि उल्टे हरि को बांधने चला, तो था असाध्य साधने चला। अच्छा, असाध्य बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। हमारा मन करता है हम आपसे पहले पूछ ले कि जो साधा ना जा सके उसके लिए सबसे उचित शब्द क्या होगा? दो एकदम आसपास के शब्द हैं, एकदम आसपास के शब्द हैं दो। कृपया इन दोनों का अर्थ बताइएगा कि कौन सा उचित। ये नहीं होगा। अब यहाँ आओ दू का अर्थ बता देता हूं। देखो, जिसे साधा ना जा सके उसे असाध्य कहते हैं,
साधे लेना। गुड। और जिसको साधा जा सके वो साध्य। अगर किसी शब्द के पहले दुह लग जाए माने कठिनता से, तो देखो जो कठिनाई से साधा जा सके, दुशासन माने बुरा शासन, तो जिसको साधना कठिन हो वह दुसाध्य है। अगम जहां जाया ना जा सके और दुर्गम जहां जाना कठिन हो। अलंग है जिसे लांघा ना जा सके, दुर्लंघ है जिसे लांघना कठिन हो। तो दुह लग जाए तो कठिनाई का भाव उस शब्द में आ जाता है, इस बात को समझ लीजिए। ठीक, समझना, आनंद देखना। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और जब कहा भगवान की ओर तो हरि ने भीषण हुंकार किया। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। आशीष माने आशीर्वाद भैया। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन। एक शब्द इधर रह गया था, आप सबका मन इधर अटका, पता नहीं अटका हो। बल्कि आशीष माने आशीर्वाद, इतना साधारण साधारण शब्द हम लोग नहीं जानेंगे, तब तो गड़बड़ है ना। आशीष माने आशीर्वाद होता है। और देखिएगा, मनुज माने मनुष्य होता है। कोई पूछे मनुज का विलोम क्या होगा, तो मनुज का विलोम दनुज हो जाएगा। दनुज माने क्या होता है, राक्षस। और मनुज माने क्या होता है, मनुष्य। ठीक। अब कोई शब्द इधर बचा जो न जानते हो, सब मालूम है ना। फिर से, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले। अब दिग्गज माने दिशाओं के हाथी, माने जो दिशाओं को रोके हुए, ऐसा माना जाता है इस पूरी धराधाम को सब दिशाओं में जाने वाले पौराणिक हाथी। एक एक शब्द बता रहा हूँ, हाथी रोके हुए हैं तो दिग्गज। ठीक है, बड़े बड़े लोग। और भगवान कुपित, कुपित माने क्रोधित, माने क्रुद्ध, गुस्सा में, क्रुद्ध। नहीं, यहाँ पर नहीं लगाएंगे। यहाँ डगमग डगमग में कोई अविर्भाव की जरूरत है नहीं। वैसे माना जाए तो अविर्भाव हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दो बड़े बड़े शब्दों में कोई ऐसा हम लोग बनाते हैं। हाँ, समान शब्द रिपीट कर दिया जाए तो हो जाएगा, लेकिन समास इसमें नहीं पूछा जाएगा। बड़े बड़े शब्दों में जहाँ संक्षेपण होता है समास वही बनाते हैं, जैसे पल पल, टल टल, मन ही मन, ऐसा बोल बनाते हैं। देखिएगा, हरि ने भीषण, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, आ आ आ आ। बेटा डोले माने डर काहे होगा, डोल जाना माने हिल जाना। डोलना मतलब डर थोड़े ना। डगमग डगमग ऐसे डगमगा गए दिग्गज, डोले हिल गए। ये तो जिंदगी में प्रयोग करते हैं यार शब्द, इतने सरल सरल, तुम सब कैसे कठिन गड़बड़ बना देते हो। डोले माने डरे कैसे हो जाएगा, डोल जाना, हिल जाना। धरती डोल गई, हिल गई। तो सुनना, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। देख कविता सुनना, ऐसे सुनना कि जैसे अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण खड़े हो गए थे। जब भगवत गीता आप पढ़ते हैं तो गीता में भगवान का जो विस्तृत विस्तारित स्वरूप का वर्णन किया गया है, उस रूप का वर्णन तुम्हारे सामने करता हूँ। और बीच में रुकेंगे नहीं, पहले पूरा रूप पढ़ जाएंगे, फिर आके शब्द बताएंगे। खाली कविता का भाव भीतर उतर जाने देना, अर्थ मैं सब बता दूंगा, तुम बीच में पूछना मत बस। सुनो, भगवान कहते हैं, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, यह मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। गया चल मेरा दीप भाल, भूमंडल वृक्ष स्थल विशाल। मुझ परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पर मेरे हैं। जुटते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित, सतकोटि सिंधु मंद्र, सतकोटि जिष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति गणेश,
सतकोट रुद्र सतकोट काल सतकोट तंत्र लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध ने, हाँ हाँ दुर्योधन। हाय हाय हाय, ये खाली कविता कही है, अभी जब अर्थ के साथ कविता जाएगी तो देखना आनंद का पारावार नहीं होगा तुम्हारे। पारावार माने क्या होता है? मैंने कहा आनंद का पारावार नहीं होगा। पारावार क्या होता है? समुद्र। तो आनंद का पारावार, आनंद का समुद्र फूटेगा भीतर से जब अर्थ के सहित ये शब्द तुम्हारे भीतर जाएंगे। तो सुनना जरा, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिव्य ज्योति भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, या देख गगन मुझ में लय। लय होना माने मेरे में आ जाना, तो गगन यानी आकाश मेरे भीतर है। या देख गगन मुझ में लय, या देख पवन मुझ में लय, देख हवाएं मुझसे। आपने सुना होगा या कभी ऐसा चित्र देखा होगा, हाँ लय हो जाना माने समाहित हो जाना, उसी उसी लय में आ जाना मतलब समाहित हो जाना। आपने भगवान का एक ऐसा चित्र देखा होगा, अर्जुन ऐसे छोटा सा हाथ नीचे जोड़े खड़े हैं और ऊपर भगवान का विस्तारित चित्र है, उनके बड़े से मुंह, तमाम सारे मुंह, और उसमें आग निकलती हुई, ऐसा एक जो भगवान का एक विशेष चित्र है। उस चित्र की चर्चा समझ लीजिए दिनकर ने पूरा भगवत गीता विराट रूप सामने रख दिया है, विराट रूप सामने रख दिया है। देखना क्या कि यह देख गगन मुझ में है, यह देख मुझ में गगन है, और यह देख पवन मुझ में लय। हाँ हाँ तुम भी हो, तुम भी हो। यह देख पवन मुझ में लय, मुझ में विलीन झंकार शकल। ये सकल माने संपूर्ण, जितनी इस दुनिया में लय है, जितनी झंकृति है, जितनी वाइब्रेशन है, जितनी ध्वनियां है, ये सब मुझ में है, और मुझ में लय है संसार सकल। यह संपूर्ण संसार मेरे में समाया हुआ है, सारी झंकार सारी ध्वनियां मेरे में समाई हुई है। अमरत्व तो फूलता है मुझ, अमृत तो फूलता है मुझे। अमृत तो, अरे बच्चा अभी अर्जुन, अर्जुन एक वृक्ष है, अर्जुन पांडवों में से एक पांडव है, महाभारत की कहानी चल रही है, तो अर्जुन को न पूछो। तो मुझ में लय है संसार सकल, अमृत तो फूलता है मुझ में, संघार झूलता है, माने मेरे भीतर ही अमृत है, और संघार यानी कि जो मृत्यु है वो भी मेरे भीतर ही फूलेगी। तो अमृत तो फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। अर्थ देख के चले जाना चाहिए, मैंने पूछ लिया था ना, बीज में बीज होगा व्यंजन संधि है, और सकल माने संपूर्ण, और ये वाला शकल कहीं लिखा हो तो इसका माने अंश हिस्सा खंड, एकदम शुरू में पूछा था हमने आपसे। अब देखो भगवान और आगे वर्णन करते हैं क्या, उदयाचल मेरा दीप भाल। तो उदयाचल माने उदय धन आचल, दीर्घ संधि है, माने वह स्थान जहां से सूर्य उगता है। सूर्य उदयाचल माने सूर्य के उगने का स्थान, सूर्य के उगने का पर्वत। जिस भी पर्वत के पीछे से सूर्य उगता है उसको उदयाचल बोलते हैं। उदयाचल, आचल माने पर्वत, उदय माने उदय, उदय होने का पर्वत। तो उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भाल माने माथा, भाल माने मस्तक, मेरा माथा ही उदयाचल है। मतलब मैं इतना विस्तृत हूं कि इस दुनिया में जहां से सूर्य उगता है वो मेरा भाल है। भूमंडल वक्षस्थल विशाल, और ये जो पूरी धरती है ये मेरे वक्षस्थल के समान है। तो भूमंडल वक्षस्थल समान, और भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे। भुज, ये मेरी जो भुजाएं हैं ये पूरी पृथ्वी को ऐसे घेरे हुए हैं। भुज परिधि समझते हैं ना, चारों ओर से, गणित में पढ़ी आपने, सरकमफ्रेंस को बोलते हैं। तो भुज परिधि बंध को घेरे हैं, पूरी जो है पृथ्वी की परिधि बंध है, ऐसे उठाए नहीं है, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, और मैनाक मेरु पग मेरे हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक पर्वत है, पाताल का पर्वत है मैनाक। और सुंदरकांड जब मैंने पढ़ाया था तो सुंदरकांड में कथा कही थी कि समुद्र का पर्वत है मैनाक, कथा नहीं कहूंगा। तो पाताल का पर्वत है, अभी अभी आ रहा हूँ दीपित माने जलते हुए, एक एक हमको लाइन पर आने दो, मैं सब शब्द का मतलब बताऊंगा। मैनाक माने पाताल का पर्वत है मैनाक, पाताल का पर्वत मैनाक है। तो मैनाक मेरु, तो मेरु माने पर्वत होता है, मेरु माने पर्वत। तो मैनाक मेरु यानी जो पाताल के पर्वत है वो मेरे पैर है, मैं इतना विशाल। तो पग, पग माने पैर होता है, पग माने पैर होता है। तो मैनाक मेरु पग मेरे हैं, और दीप्ते, दीप्त शब्द सुना है आपने, दीप्त माने चमकता, चमकता। तो दीप्ते माने चमकते हैं, जो ग्रह न ग्रह और नक्षत्र, ये जो ग्रह और नक्षत्र चमकते हैं। अच्छा निकर माने क्या होता है, एक प्रश्न बता ही दीजिए तब हम आगे बढ़े।
निकर का अर्थ ऑप्शन में से बताइए क्या होता है? दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर। अंशुमन बाबू हम निकर नहीं पूछ रहे हैं हम निकर पूछ रहे हैं। ये कुछ लोग निकर पहना गए हैं, कुछ लोग जंगल में गए हैं, कुछ लोग घर बना दे रहे हैं, कुछ लोग समूह बना दे रहे हैं। तो बच्चा सुंदरकांड पढ़ते पढ़ते कई बार ये निकर शब्द आया था। निकर का अर्थ होता है समूह। निकर का अर्थ क्या होता है? समूह। तो सुनो, दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, ये जो ग्रहों और नक्षत्रों के समूह चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, सब हैं मेरे मुख के अंदर। भगवान तो ये पूरी सृष्टि है ना, भगवान तो ये पूरी सृष्टि है। तो वो पूरी सृष्टि का वर्णन है, भगवान तो पूरी सृष्टि का वर्णन है। तो दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, सभी मेरे मुख के अंदर है। और आगे कथा बढ़ती है, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, दृग हो तो दृश्य अकांड देख। दृग माने, ऐसा दृग माने होता क्या है? आंख। दृग माने क्या होता है? तो अब दृग से, अभी वो जो कौन सा पेपर हुआ है, विधान परिषद आरो यारो, तो देखो सवाल आया है विधान परिषद आरो यारो में, बताओ दृग का पर्यायवाची इसमें से क्या है? दृग का पर्यायवाची इसमें से क्या है? विधान परिषद आरो यारो में पेपर आया था? नहीं वहां साहब अलग से पर्यायवाची पढ़ा, अरे हटा डालिएगा अलग से पर्यायवाची का। कविता कहानी सुनते पढ़ते सारे शब्द न याद हो जाए तो कहना। 56% लोग जवाब दे पाए। आरओ में आया है, विधान परिषद आरओ में आया था। बहुत बढ़िया, 58% लोग जवाब दे पाए। बच्चा दृग माने आंख, और अम्बक माने क्या होता है? अम्ब माने, अम्ब और अम्बा दोनों माता को बोलते हैं। अम्बु माने पानी होता है। और मैंने श्लोक भी सुनाया था, ओम त्रयंबकम, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये श्लोक जो सुनते हैं उसमें त्रय अम्बक कहा गया है भगवान शिव को। त्रय अम्बक, तीन अम्बक अर्थात नेत्र वाले, तो अम्बक माने आंख होती है। तो त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो जब भी आप त्रयंबक सुनेंगे तो तीन नेत्रों वाले भगवान शिव का ध्यान करेंगे। अम्बक माने क्या होता है? नेत्र होता है, आंखें होती है। तो दिग माने आंख, तो दिग हो तो दृश्य अकांड देख। हाँ माता पर रहना चाहिए बच्चा, अम्बा अम्बा दोनों माता को बोलेंगे। तो दृग हो तो दृश्य अकांड देख बाद में दृग हो तो दृश्य कर, तेरी आंखें हो, अगर तेरी आंखें हो तो ये अकांड दृश्य देख, और मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। अब देखो कितने विलोम है यार, चर का विलोम अचर, क्षर का विलोम अक्षर, नश्वर का विलोम अमर। अभी अर्थ बता रहा हूं। सत का अर्थ 100, कोटि का अर्थ करोड़। हाँ नश्वर शाश्वत भी, यहां अमर भी कहा जा सकता है, नश्वर को शाश्वत भी कहा जा सकता है, दोनों हो सकते हैं। कोटि माने करोड़, सरित माने सरिता अर्थात नदी, सिंधु सागर, और सर तालाब, मंद्र भीमा। पूरी डिक्शनरी तो सुनिएगा, अखंड माने जिस अच्छा ज्योति तो सुनिए, दिगो तो दृश्य अकांड, अकांड माने जिसका कोई कांड नहीं है। मतलब किताब जब पढ़ते हैं तो जो पैराग्राफ होते हैं, जो चैप्टर होते हैं, माने ये जो दृश्य मैं दिखा रहा हूँ ये कोई चैप्टर नहीं कि इसके बाद ये आएगा, अकांड बिना कांड वाला, बिना कोई चैप्टर वाला ये दृश्य है। देख हर पार बस एक ही है, इसमें कोई टुकड़ा नहीं है कि इतना देख के तेरा मन भर जाएगा, आगे देखने को मन भरता है नहीं, जहां तक तेरी नजर जाती है।
तो दृग हो तो दृश्य अकांड देख, जब फैला हुआ दृश्य देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, और चर अचर, चर माने जीवित चलने वाले, अचर माने जो कांस्टेंट है, जो चलते नहीं है। तो चर अचर जीव, जो जिंदा है, जो चलने वाले हैं और जो बिना चलने वाले हैं, ऐसे सभी जीव। जग माने है पूरा संसार, क्षर माने जो नष्ट होने योग्य है, अक्षर जिनमें कोई नष्ट नहीं होता, जो नष्ट नहीं होते, जो सदैव एक जैसे रहते हैं। तो लिविंग नॉन लिविंग दोनों जीव। तो चर अचर जीव, जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य। नश्वर मनुष्य माने मर जाने वाला मनुष्य, और सुर जाति अमर, सुर माने देवता, देवताओं की अमर जातियां, ये सब मेरे भीतर है। हाँ बच्चा, यूपीएससी में हम यूपीपीएससी पढ़ाते हैं, यूपीएससी कौन, अभी एक का कैटेगरी संभालने बड़ी बात है। तो सुनना, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, और सत कोटि सूर्य, 100 करोड़ सूर्य, सत कोटि माने 100 करोड़ सूर्य, सत कोटि चंद्र, 100 करोड़ चंद्रमा, सत कोटि सरित, 100 करोड़ नदियां, सर माने तालाब, यहां लिख दिया है बच्चा, सर माने तालाब, और सिंधु मंद्र, और ये जो मंद मंद बहते हुए सागर है, ये 100 करोड़ मेरे भीतर समा है। अब जरा देखना, और उस दृश्य का, उस विराट रूप का अंदाजा अपनी आंखों के सामने रखना। बच्चा, क्षर माने क्षरण योग्य, अत्योक्ति नहीं है, ये ईश्वर का वर्णन है बच्चा, इसको अत्योक्ति नहीं बोलते। सबका अर्थ बता रहा हूं, सुनो। क्षर माने नष्ट होने योग्य, नष्ट होने योग्य या क्षरण योग्य, नष्ट यानी क्षरण योग्य, जिसका क्षरण हो सके, विच कैन बी डिकेड, विच कैन बी डिकेड, वो क्षर है। और अक्षर, विच कैन नॉट बी डिकेड, जो नष्ट ना हो। अरे गजब है, अक्षर जो नष्ट ना हो, जो नष्ट ना हो। हाँ कह दीजिए, तो उससे कोई हर्ज नहीं है। 100 प्रकार के कह दीजिए, या 100 करोड़ कह दीजिए, इस आकाश गंगा में 100 प्रकार के भी सूर्य हैं, और 100 करोड़ भी सूर्य हैं। तो पूरा, हाँ, नहीं अलंकार में भी नहीं जाएंगे, हाँ अलंकार में भी नहीं जाएंगे, जो नष्ट योग्य। देखिए, इसको ये वो कहेंगे, अरे क्या बोलते हैं, किसी एक चीज को बार बार बताने वाला अलंकार, पुनरुक्ति। हाँ पुनरुक्ति अलंकार, नहीं पुनरुक्ति नहीं, एक और था जिसमें किसी एक चीज का उल्लेख अलंकार, सॉरी उल्लेख अलंकार है इसमें, एक ही चीज को बार बार कहना, उसको उल्लेख कहते हैं। उमेश साहब है ना, शुरू से मैंने बताया अभी, अकांड, कांड माने होता है चैप्टर्स, अकांड माने विदाउट चैप्टर, यानी सिंगल चैप्टर की एक किताब, यानी जिसका अंत न हो, जिसमें कोई पार्ट न हो। ऐसा दृश्य देख, तेरी नजर जहां तक जा रही बस एक ही जैसा दिखाई पड़ेगा, बीच में खत्म होता कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, ये है अकांड। तो आप दोबारा सुनिएगा, दीर्घ है। अब कोई शब्द ऐसा है जिसका अर्थ हम जानते हो, पहले पूछ लो तब पढ़ना आगे बढ़े। शब्द जिसका अर्थ हम जानते हो, सबका अर्थ जान गए, तो अब सुनो। उदयाचल मेरा, बच्चा अकांड कितनी बार बताऊं, अकांड माने बिना कांड वाला, बिना कांड, और कांड माने अध्याय, सुंदर कांड, फलाना कांड, अध्याय वाला, यानी लगातार, लगातार, जिसमें कोई स्टेप भी कट न हो, एक जैसा, लगातार, कंटिन्यूअस अकांड। ठीक, अब कोई ऐसा आदमी जो अकांड न जानता हो जान ले, अकांड, ठीक है। ठीक, और दूसरा समझ लीजिएगा, क्या बोले, सर माने तालाब, और मंत्र माने धीमा, यहां बता चुका हूं, मंत्र माने धीमा। तो अब अर्थ में प्राण मान गवाइएगा, सब बता दिया, फिर से पढ़ जाता हूँ यहाँ तक। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरे ऊपर मेरे हैं, निपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, दृगहो तो दृश्याकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव, जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य, सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु, सतकोटि, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश,
शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन माने। अर्थ इसका भी जानिए। 100 करोड़ विष्णु, तो विष्णु समझ गए, विष्णु ब्रह्मा महेश तो समझ गए। जिष्णु क्या होता है? बहुत गजब सवाल है और कईयों बार ये पेपर में आया। तो मैं पहले सवाल ही पूछ लेता हूँ, जिष्णु का तब आगे बढ़ता। बताओ, जिष्णु का अनेकार्थी, जिष्णु अनेकार्थी में बहुत बार आया है और जिष्णु वाक्यांश में भी बहुत बार आया है। तो बताइए, जिष्णु का अनेकार्थी इनमें से क्या नहीं? जिष्णु का अनेकार्थी, 5 ऑप्शन वाला सवाल है ये। जिष्णु का अनेकार्थी इसमें से क्या नहीं? जिष्णु के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे हरि अनेकार्थी है, सारंग अनेकार्थी है, द्विज अनेकार्थी है, ऐसे जिष्णु अनेकार्थी है। तो जिष्णु का अनेकार्थी इनमें से क्या नहीं? मोहम्मद सुलेमान स्वागत है। गंगाराम जी आपका भी स्वागत है। प्रत्येक मंगलवार कविता की अखंड रसधारा बहती है, जरूर आया करिए। मंगलवार कविता ही पढ़ूंगा और कविता से हिंदी सिखाऊंगा, और बाकी सब दिन जनरल क्लास होती है, पर डे 1 से 2 क्लास होती है। मात्र 17% लोग जवाब बता पाए। आप पहली बार इसे पढ़ रहे हैं तो याद लिख लीजिएगा। पहली बात तो जिष्णु वाक्यांश में जितनी बार पूछा गया है उतनी बार समझ लीजिए, जीतने वाले को जिष्णु कहा जाता है। जीतने वाला, उसको जिष्णु बोलते हैं, तो जीतने वाला ही होगा। भगवान विष्णु को भी जिष्णु बोला जाता है क्योंकि ये जीतने वाले हैं। इंद्र को भी जिष्णु बोला जाता है, असुरों को संहार करके वज्र से जीतने वाले। सीरियल पर मत जाएगा, सीरियल तो राम जाने तुमको क्या क्या दिखा देंगे, लेकिन इंद्र जीतने वाले देवता होते हैं। हाँ जी। और अर्जुन को जिष्णु कहा जाता है क्योंकि अर्जुन युद्ध का जयी है। इतने नाम है। और बच्चा, सूर्य को भी जिष्णु कहा जाता है। ये जिष्णु के अनेकार्थी में कई बार कई पेपर में आया है, चाहे वो पीजीटी रहा हो, चाहे टीजीटी रहा हो, चाहे जनरल हिंदी पेपर रहा हो, उसमें आया है। तो याद रखिएगा, ब्रह्मा को जिष्णु नहीं कहते क्योंकि वो कोई युद्ध जीतने नहीं जाते, वो युद्ध जीतने नहीं जाते, इसलिए ब्रह्मा को जिष्णु नहीं कहते। तो बस इतना याद रखिएगा, जिष्णु माने जीतने वाला। लेकिन यहाँ पर जिष्णु किसके लिए लिया गया है? यहाँ पर जिष्णु मतलब इंद्र लिया गया है। यहाँ पर जिष्णु का मतलब इंद्र ही है, तो समझिएगा। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु, तो यहाँ जिष्णु माने इंद्र लिया गया है। ब्रह्मा जी देवता हैं, वो पालन करता है, उनको युद्ध संहार से थोड़े मतलब है। हाँ, अरे वो सीरियल वाले त्राही त्राही करवाते हैं, ऐसे त्राही त्राही नहीं करते थे। सुनिएगा, जलपति माने कौन? जलपति, कमेंट करिए, जलपति कौन? वरुण, वाह क्या बात। वरुण, जलपति, जलाधिप, जलेश, जल के देवता, ये कौन है? ये सब वरुण को कहा जाता है, वरुण देव। अच्छा, धनेश किसको कहेंगे? धनेश, हाँ, रित के नियामक, पीसीएस में एंशिएंट हिस्ट्री में सवाल आया था, धनेश किसको कहेंगे? धन के अधिपति, धन के मालिक कुबेर, तो धनेश, धनाधिप, धनपति, ये तीनों पर्यायवाची किसके लिए? ये कुबेर की पर्यायवाची। और देखो, रुद्र भगवान शिव का ही नाम है। आकेश, आकेश का क्या मतलब होगा बच्चा? अच्छा, सतकोटि रुद्र, सतकोटि काल, काल माने मृत्यु, सतकोटि दंड, दंडधर लोकपाल। ये कहा जाता है कि इस पूरे लोक में भगवान ने अलग अलग क्षेत्रों के लोकपाल बनाए हैं। इस लोक का पालन करने वाले देवता को, प्रत्येक अलग अलग लोक जो है, हर एक लोक के पाल करने वाले को लोकपाल कहा जाता है, लोक का पालन करने वाले को लोकपाल कहा जाता है। तो आप समझिएगा, वो गुडाकेश होते हैं बच्चा, आकेश नहीं, गुडाकेश। गुडाका इसने, हाँ, संभवतः आपने गुडाकेश कहना चाहा। अच्छा, तो देखिएगा कि सतकोटि रुद्र, सतकोटि काल, और सतकोटि दंडधर लोकपाल, दंड धारण करने वाले लोकपाल, जो प्रत्येक लोक के पालन करता देवता है। हर एक लोक का कोई देवता होता है, वो सभी, ये सब हम में समाये हुए हैं। तो अब इतनी पर्यायवाची जान गए, तो अब जरा फिर से पढ़ता हूं कि सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बाधिने। यदि तेरे में क्षमता है तो इन सबको बांध। ये है मेरा विराट। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। भूलोक अतल पाताल देख, अब इनको बांध, और उसके आगे भी देख कि भूलोक, कमला इस बच्चा धन का कैसे हो जाएगा? कमलेश कैसे बनेगा शिवम?
कमला ईश, कमला माने लक्ष्मी के पति अर्थात विष्णु जी, आप समझ गए। तो जिसका जो नाम हो बोलेंगे। तो सर आगे सुनिएगा, भूलोक अतल पाताल देख। तो अतल माने जिसका कोई तल नहीं, और भूलोक माने धरती, और पाताल, पाताल किसको बोलते हैं? आकाश को। अतल आकाश, तो समझना, भूलोक अतल पाताल देख, ये धरती ये आकाश ये पाताल सब देख। गत और अनागत काल देख, ये जो बीत गया है, गत माने बीता हुआ, और अनागत जो आया नहीं है, वो सारे समय तो मुझ में देख। यह देख जगत का आदि सृजन। हाँ जी, अतल पाताल, आकाश का विलोम पाताल होगा, अतल को आप यहाँ कह दीजिए पाताल। पाताल माने वही पाताल ही होता है, आकाश पाताल। अब देखिएगा, गत माने बीता हुआ, अनागत जो अभी आया नहीं, जो बीत गया है वह समय, और जो अभी आया नहीं है, आगत अनागत विलोम होंगे। गत का विलोम अनागत, गत या विगत का एक ही अर्थ है, बीता हुआ, बीता हुआ, एक अर्थ होता है दोनों का। और इसका विलोम क्या बनेगा? अनागत। पाताल एक्चुअली होता है धरती के नीचे का स्थान। अब एक इमेजिनेशन में, पौराणिक कथाओं में पाताल माने जो निम्न क्षेत्र बसे हैं, जहां पर आबादी है, जो वो कई ऐसी है, कई ऐसे क्षेत्र हैं समुद्र तल से नीचे है, गड्ढों में है, गहराई में, उन्हीं को पाताल कह दिया जाता है, और कुछ नहीं। तो बीता हुआ या जो समुद्र के नीचे की दुनिया है उसको पाताल कह देते हैं। तो अनागत का हुआ जो अभी आया नहीं, अनागत जो अभी आया नहीं, उसको अनागत बोलते हैं। तो सुनना, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन। सृजन माने रचना, आदि माने शुरुआती। यह देख इस जगत की जब रचना हुई वहां से देख मेरे भीतर, यह देख जगत का आदि सृजन, और यह देख महाभारत का युद्ध अभी हुआ नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं देख तुझे भविष्य भी दिखा रहा हूं, ऐसा होगा युद्ध। तो यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, यह पूरी धरती जो है ये मरने वालों से पटी पड़ी है। पहचान कहां इसमें तू, देख इसमें तू कहां पड़ा है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। बच्चा सब बहुत बढ़िया चल रहा है, आप थोड़ी देर रिफ्रेश कर ले, दुर्गेश बाबू आ जाएगा। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। तो पहले अर्थ अर्थ बताता चलता हूँ। अब बताइए, भूलोक माने धरती लोक, अतल माने आकाश, पाताल माने पाताल, समझ गए। गत माने बीता हुआ, अनागत माने आने वाला, आदि माने शुरुआती, आदि माने शुरुआत, सृजन माने निर्माण, निर्माण, और भू माने धरती। कोई शब्द ऐसा है जिसका मतलब मैं जानते हो? सारे शब्दों का मतलब जानते हो ना? ठीक। और देखिए, अंबर में कुंतल जाल देख, देखिए अंबर आकाश, अंबर आकाश, ये पर्यायवाचियां अलग से रटोगे तो नहीं आएंगी, ये कविता में पढ़ोगे तो आ जाएंगी। हाँ हाँ, सत्य कहते हो। अंबर माने आकाश, और कुंतल माने, हाँ, तो ये हम पूछेंगे, तुम काहे पूछोगे। वैसे मैं बता देता हूं कि कुंतल माने होता है बाल। कुंतल माने कुंतल ना समझ लियो, कुंतल माने बाल, केश, ये जो हेयर है तुम्हारे, इसको कुंतल कहते हैं। तो भगवान अपना स्वरूप बताते हैं कि अंबर में कुंतल जाल देख, मेरे लहराते हुए बाल इस पूरे आकाश को आच्छादित किए हुए, घेरे हुए। तो अंबर में कुंतल जाल देख, और पद के नीचे पाताल, मेरे पैरों के नीचे पाताल है, इतना विस्तार है मेरा। तो अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी में पाते हैं, लौट मुझी में। एक प्रश्न का उत्तर बताएगा तब आगे बढ़ेंगे। बताइए कुंतल का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं? बताइए।
कमेंट में नहीं शिवम, पोल में जवाब देना है। पोल में दुर्गेश, पोल में, कमेंट में जवाब नहीं देना है। वैसे ईमानदारी से बताएं, हम बताए न होते तो कुंटल तुम कुंडले भर गिरते डी में। हाँ, सारी दुनिया कुंटल भर लेके डीए में गिरती है। अब बता रहे वजन, हाँ वजन, कूद कूद के बता रहे वजन, बड़े खिलाड़ी है। देखो, 73%, 70%। गजबम। बच्चा याद रखना, कुंतल, कच, केश, चिकुर, ये सब बाल होते हैं, ये परीक्षा में आता है। ये सब परीक्षा में पर्यायवाची, बाल की पर्यायवाची चार याद हो गई। कुंतल, कच, चिकुर, केश। कुंतल, कच, केश, चिकुर, ये सारे के सारे बाल की पर्यायवाची पूछे जाते हैं। ठीक, आइए। तो अब देखिए, अब जरा फिर से यहां से पढ़ के आता हूँ। अच्छा, एक पंक्ति का और अर्थ बता देता हूँ, तब आता हूँ। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, इस जिह्वा से आग जलती हुई निकल रही है। कढ़ना माने निकलना, बनना, काढ़ देना। तो जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, ज्वाल माने ज्वाला, सघन ज्वाला जिह्वा से कढ़ रही है। सांसों में पाता जन्म पवन, मेरी ही सांसों से हवा चलती है। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। और मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, आ जाता चारों ओर मरण। उन चारों तरफ जब, जिधर मैं अपनी दृष्टि कर देता हूँ, उधर सृष्टि हंसने लगती है। और जिधर आंखें बंद कर लेता हूँ, उधर चारों ओर मरण छा जाता है। तो मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है। अभी इस पंक्ति की गहरी व्याख्या होगी, मैं वहां आऊंगा। अब पहले यहाँ तक पढ़ाता हूँ, तब आगे बढ़ता हूँ। इसमें कोई शब्द, ज्वाल माने ज्वाला, सघन माने घना, कढ़ना माने निकलना, सांसों में पाता जन्म पवन, पवन माने हवा, दृष्टि, दृष्टि माने नजर, इसका तद्भव होता है दीठ। का तद्भव क्या होता है, दीठ। ठीक। और मैं जिधर करता हूं। अच्छा, आप देखिए कि सांसों में पाता जब, ठीक है। अब ये अर्थ समझ गए। अब जरा यहां से पढ़ के आ जाता हूँ फिर से, तो देखना। भूलो का तल पाताल देख, बतौर अनागत काल देख, क्या देख जगत का आदि सृजन, क्या देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता। भगवान ने अपने भक्तों को ज्ञान दे दिया है इन चार लाइनों में। अर्जुन दुर्योधन से कहा, मुझे बांधने आया है, तो तब कोई बड़ी जंजीर लाया है, सब मुझ में समाया है, तो मुझे बांध सकता है। और यदि मुझे बांधना चाहे मन, और फिर बताते हैं अपने भक्तों को, उसी क्रोध में बताते हैं कैसे बांध सकते हो। सूना माने सन्नाटा बच्चा, सूना, जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे, कोई नहीं वो क्या, कोई रहे न जब अपना। हाँ, वही वाला सूना है भैया। हाँ, तो समझ रहे हैं। ठीक, आइए देखिए, सब वीर रस है बच्चा। अब सुनो, तो यदि मुझे बांधना चाहे मन, अरे तुमको परम अमरनाथ पढ़ रहे हैं, अमरनाथ नहीं पढ़ रहे हैं इस समय, रामधारी सिंह दिनकर पढ़ रहे हैं तुम्हारे वीर से। वही सिखा रहे हैं, हम नहीं सिखा रहे हैं, हम तो माध्यम मात्र है, सिखा वही रहे हैं। सुना शून्य का तद्भव है, एकदम सत्य का। सुनो, तो क्या क्या बढ़िया ज्ञान दिया है भगवान ने, कि यदि मुझे बांधना चाहे मन, अगर तेरा मन, दुनिया में किसी का भी मन, यदि दुनिया में किसी का भी मन मुझको बांधना चाहे, तो पहले उसको अनंत गगन को बांधना पड़ता है। और अनंत गगन, अच्छा आप जानते हैं गगन क्या है। अरे बच्चा, ये रश्मि रथी देखो हमारे सामने, ये रश्मि रथी पढ़ रहे हैं। हाँ, और कुछ थोड़े ना है, ये रश्मि रथी। देखिए, तो पहले तो यदि मुझे बांधना चाहे मन,
तो पहले बांध अनंत गगन, और शून्य को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता। बात समझ रहे हैं कि जो शून्य को नहीं साध सकता, जो शून्य को नहीं साध सकता, और शून्य को साधना माने समझते हो समाधि लगाना, ध्यान लगाना। जिसने ध्यान करके मुझे अपने भीतर समा लिया वही मुझे पा सकता है, हर कोई नहीं पा सकता है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। जो शून्य को, जो शून्य को, जो समाधि को साध लेगा वही मुझे बांध पाएगा, और जो शून्य को साध नहीं सकता वह मुझे बांध कब सकता है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। शून्य को साध न सकता है वह मुझे बांध सकता है। एक वचन नहीं तूने माना, भगवान कृष्ण दे रहे हैं चेतावनी। एक वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचानना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण हो। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। हाय हाय हाय, जय हो दिनकर जी, जय हो। गर्मी लगने लगी यार। चलिए, तो तूने मेरा हित वचन नहीं माना, मैं तुझे समझाने आया, वो हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य तूने पहचाना नहीं। तो ले अब मैं भी जाता हूँ, और अंतिम संकल्प पांडवों की ओर से तुझे सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण। बच्चा वही जो सबकी है, वो 1 ईयर या 2 ईयर का कोई सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, उसमें हिंदी फ्री मिलेगी आपको। तो समझिए, तो ले याचना नहीं अब रण होगा, अब याचना नहीं होगी अब रण होगा, और जीवन जय या या तो अब जीवन को जीत लिया जाएगा या मरण। ये इसको ये नेता लोग आजकल के वो बना लिए, याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। आप समझ रहे हैं। क्या बात आदित्य। तो आप याद रखिएगा ये नेता लोग क्या कहेंगे। हाँ जी, सांसारिक मोह माया से परे अपने मन को साधना। समाधि साधना माने अपने मन को साधना, बाहर का किनारे, अपने मन को साधना, बाहर वाला का मसला नहीं। सुनिएगा, तो हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, युद्ध कैसा होगा देखो। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। नक्षत्र निकर माने नक्षत्रों के समूह आपस में टकराएंगे, और वहनी, वहनी माने आग, आग। तो बरसेगी भू पर, भू माने धरती पर। अभी अभी शिवम चर्चा कर लेता हूं उसको। भू माने पृथ्वी पर, तो टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा हो। विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। ऐसा महाभारत युद्ध होने वाला है, ऐसा युद्ध होगा जैसा कभी नहीं होगा। निकर अभी बताया था उमेश, निकर माने समूह, इसके पहले सवाल आ चुका है, निकर माने समूह। समझिएगा, टकराएंगे, टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेगी भू पर वहन प्रखर। फल शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं ऐसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई। क्या गजब बात कही। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, यानी कि विष बाण यानी कि बाणों से विष की, बाणों से विष की बूंदें निकलेंगी, तो विष बाण बूंद से छूटेंगे। और वायस माने कौआ, पर्यायवाची में बहुत बार आया है। और श्रृगाल माने सियार, जब लाशें पड़ी होंगी, लोग मर जाएंगे, तो कौवे सियार नोच नोच करके खाएंगे तो उनको सुख होगा, तो श्रृगाल माने सियार। सुनना, और भूसाई माने भू पर सो जाने वाला, शाही माने सोने वाला, और भूसाई माने भूमि पर गिर जाने वाला। तो भूमि पर सोएगा यानी जमीन पर गिर जाएगा, भूमि पर गिरेगा, भूमि पर गिरेगा सोएगा तो,
और हिंसा का परदायी होगा, लेकिन इस पूरी हिंसा का दायित्व तो तेरे सर पर जाएगा। हम समझाने आए, तूने मेरी बात नहीं मानी, तो इस हिंसा का दायित्व दुर्योधन तेरे सर पर जाएगा। अब जैसा भी होगा युद्ध वो होगा। अब सुनना, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। कसम से ही बता रहे हैं, हमारा टाइम हो गया है। हमको एकदम आत्मा कुलगुला जाती है हमारी जब ये हमको टोकने लगते हैं। 10 मिनट बढ़ाओ, एक्सटेंड बाई 10 मिनट। हाँ, तो भाई पर भाई टूटेंगे, विषमाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थी बेहोश पड़े, केवल दो नर नागाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे। तो थी सभा सब सब लोग डरे, चुप थे या थी बेहोश पड़े, केवल दो नर नागाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे। हाँ, धृतराष्ट्र। आज सवेरे प्रमुदित शब्द आया था। प्रमुदित माने आनंदित। कौन? धृतराष्ट्र और विदुर को सुख मिल रहा था। कौन सा सुख मिल रहा था भैया? धृतराष्ट्र कहते हैं तो दुनियावी बातें उतनी उनके भीतर नहीं है, खाली बेटे के मोह के अलावा। तो इसलिए भगवान का वह स्वरूप उन्होंने देखा। अघाना, अघाना माने संतुष्ट हो जाना, अघाना माने संतुष्ट हो जाना। तो केवल दो नर नाग आते थे, तृप्त नहीं हो पा रहे थे, संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, धृतराष्ट्र और विदुर को सुख मिल रहा था। और फिर से अंतिम कि थी सभासन में सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित जय जय। भीष्म नहीं थे उस सभा में संभवतः, इसलिए भीष्म का नाम नहीं दिया उन्होंने। केवल दो नर नाग आते थे, सिर्फ दो आदमी अघा नहीं रहे थे, संतुष्ट तृप्त नहीं हो रहे थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय। तो बच्चा, ये यह दूसरा खंड समाप्त होता है। और इसके बाद आएगा, भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणघर्जन बोर चले, सामने कर्ण सकुटाया सा, आमिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। तो भगवान कृष्ण की और रश्मि रति कर्ण की मुलाकात होगी। उस मुलाकात में क्या चर्चा होगी, जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा अगला मंगलवार। अच्छा सुनो, अभी जाना नहीं, कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दो। पद्यांश से हिंदी सिखा रहे हैं, तो कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दो। बताओ, इतनी कविता सुनी, कई प्रश्नों के उत्तर, 8-10 सवाल है, जरा जल्दी जल्दी देके चले जाओ। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, बताइए। जी, कर्म पर ही है। चढ़ लेंगे आप। कविता पढ़िए तो पता चलेगा, भगवान कृष्ण कोई प्रस्ताव नहीं दे रहे हैं, प्रस्ताव नहीं दे रहे हैं, भगवान कृष्ण चेतावनी दे रहे हैं। पूरी कविता का इतने का सार है चेतावनी। इसको कृष्ण की चेतावनी नाम से कई बार छपवाया जा चुका है अलग अलग किताबों में। तो नहीं हो सकता, यहाँ महाभारत की भूमिका की कोई बात थोड़े ना। भाई जो पंक्तियां हैं, जितनी कविता है, उतनी कविता पढ़िए तो सिर्फ दुर्योधन को कृष्ण की चेतावनी है। तो याचना नहीं, याचना नहीं, अब रण होगा जीवन जैया। अगला सुनिएगा, दीर्घ का पर्यायवाची क्या है? देखो शब्द बदल गया, सवाल वही है, शब्द बदल गए, खेल हो गया। बताओ, दीर्घ का पर्यायवाची इसमें से क्या है? वहां दीर्घ माने अम्बा बताया था, यहाँ दीर्घ माने बताओ क्या? जीवन जय की मरण होगा, राष्ट्र विदुर सुख। हम जितनी बार स्मृति पढ़ते हैं, आत्मा आनंद से समा जाती है। तो समझिएगा, मस्तक माने माथा, दक्ष माने प्रवीण स्किलफुल कुशल, कुक्षी माने ओख, और अक्षी माने आंख। तो उत्तर क्या होगा? ए होगा। अगला सवाल बताइए, क्षर का अर्थ क्या होगा? 15 सेकंड का पोल कर देता हूँ, बहुत टाइम लग जा रहा है।
हर। क्षर का अर्थ क्या है, अभी याद हो गया होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। न क्षीर सागर से संबंधित, ना कोई वर्ण, न क्षुधा। क्षर है नष्ट होने योग्य। अवक्षर जो नष्ट ना हो उसको बोलते हैं। हाँ जी, इसमें कई बातें काल्पनिक है, सत्य है, इसमें कई बातें काल्पनिक है। गत का विलोम क्या होगा? गत का विलोम। क्या भूल जाएंगे, हमसे कहिए। नहीं, नहीं भूलेंगे। आप ये मन में मान लेंगे कि हम भूल जाएंगे तो भूल जाएंगे। बस आपको जब ये शब्द मिलेगा तो आपका भाव समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। बच्चा अभी बताया, गत और अनागत काल देख। गत और अनागत काल देख, गत माने बीता हुआ, अनागत माने जो अभी आया नहीं है, तो गत का अनागत होगा, तो सबको याद रखना है। गत नहीं याद रखना, गत और अनागत काल देख, गत माने बीता हुआ, अनागत माने जो अभी आया नहीं। काल का अर्थ क्या है? विंध्याचल मेरा दीप्ति भाग भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज भुज भुजबंध परिधि को घेरे हैं। भुज ने भुज परिधि बंध को घेरे हैं। मैनाक मेरु पद मेरे हैं, वाह। भाल माने मस्तक अर्थात माथा। सुंदरम सुंदरम। जब नाश मनुज पर छाता है, पहला मनुष्य पर नाश छाने पर सबसे पहले क्या नष्ट होता है? मनुष्य पर नाश छाने पर सबसे पहले क्या नष्ट, ऐसे ही पद्यांश से सवाल आते हैं। ये जो टेट सीटेट में आता है ना, कविता से उत्तर, ऐसे ही सवाल बनते हैं। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विवेक, ऐसा सवाल एग्जाम में आया है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। विवेक मर जाता है। और देखिए, भगवान कृष्ण हस्तिनापुर क्यों आए थे? क्यों आए थे? बहुत बढ़िया। अच्छा हुआ धमकी के लिए आपने नहीं बना, कुछ लोग धमकाने के लिए आए थे। हाँ, कुछ लोग बता रहे गुरुजी धमकी के लिए आए थे, धमकाने नहीं आए थे। वो शांति समझौते के लिए आए थे, शांति दूत बन करके आए थे, लेकिन बाद में भाई शांति दूत वाला काम नहीं चल पाया। पूजा, शिवांगी, निधि, राजुल, मनीषा, ज्योति, ऋषभ, सुनिधि और अर्जुन और सोनम तिवारी, इतने लोगों ने टॉप 10 में जगह बनाई है प्रश्नों को उत्तर दे करके। उम्मीद करता हूँ हिंदी सीखने सिखाने का तरीका जो मेरे मन ने माना है वही सबसे उचित है। आप जरूर, हस्तिनापुर माने दिल्ली, तो आप वैसे हमारी कक्षा प्रतिदिन 1 से 2 होती है। आइए, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अमर ललित 10 ये कोड लगाइए। अरे वही दिल्ली मस्त मेरठ हस्तिनापुर पूरा क्षेत्र, वो एक ही पूरा एरिया हस्तिनापुर का। तो अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न हमसे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल, कोई जवाब? और जिनको भी सब्सक्रिप्शन के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो बच्चा, मैसेज बॉक्स ओपन करिए। आपका ऐप जो है, उस ऐप पर एक मैसेज बॉक्स होता है, आप उस मैसेज बॉक्स में जाकर के हमको मैसेज कर दीजिए। आनंद प्रकाश जी बहुत धन्यवाद, स्वागतम। जी, हम हिंदी पढ़ाते हैं, और जब कभी हिंदी के अलावा समय मिल जाता है तो इतिहास पढ़ाते हैं प्रशांत। बाकी हमारे हम शक्ल लोग कहीं कहीं गणित भी पढ़ाते पाए गए हैं ऑफलाइन में। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। नहीं नहीं नहीं, जियो का और कुछ नहीं पढ़ाएंगे, मैं इतिहास हिंदी के अलावा कोई और विषय नहीं पढ़ाएंगे। मतलब मैथ यहाँ बड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं, वो गलत लिख गया होगा, श्रृगाल ऐसे होगा। अरे वाह शिवांगी, लेकिन अगर कोई जनरल हिंदी का पेपर देंगे तो काम आएगा, लेकिन मोहब्बत आपकी कि आप सब आते हैं। बहुत धन्यवाद। श्रृगाल ऐसे लिखा जाएगा। कोई और सवाल किसी के मन में हो? हम हिंदी से दुनिया सिखाते हैं। हाँ, तो आरो आरो देंगे तो हिंदी काम आएगी, ये शब्द काम आएंगे कहीं ना कहीं। यूट्यूब पर बच्चा भाई इस दिसंबर में। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यूट्यूब पर अगर मन करेगा तो स्टार्ट करेंगे, जरूर सुनो। यूट्यूब पर मैथ स्टार्ट करें। और एआरओ में वो लेवल मांगता है, आरओ में नहीं मांगता है।
सुबह 8 बजे प्लस क्लास चल रही है आर की, जो भी प्लस स्टूडेंट हैं वो कर लिए। चलिए, अच्छा तो अब इजाजत है, ये बार बार हमको इशारा कर रहे हैं। जी जी, सब्सक्रिप्शन के बाद सारी क्लासेस मिलेंगी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, अलग अलग टीचर। अरे वाह, क्या बात, बहुत धन्यवाद उमेश जी। हम कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन ले लेंगे शिवम, तो सारी क्लासेस मिलेंगी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, सब, सारी ऑल क्लासेस। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, सब सब हम करते रहेंगे। तो अब इजाजत हो, आज के एपिसोड को करते हैं खत्म। शाम 5 बजे स्पेशल क्लास हो, शाम 5 बजे प्लस क्लास होगी जिसमें संधियां चलेंगी, तो प्लस क्लास में संधियां पढ़ने के लिए आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। अरे पूजा, ऐसा कैसे हो सकता? आप हमसे बात करिएगा, आप हमसे बात करिएगा, सारी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, आप आपको शायद आपका प्रोसेस नहीं होगा, आप हमसे पूछिएगा पूजा, हम बता देंगे। हाँ हाँ, मैसेज करना, हम बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लैपटॉप हमको बार बार ब्लिंक ब्लिंक बोल रहा है, अभी ये स्विच ऑफ हो जाएगा अपने मन से, इसलिए मैं कक्षा को यही खत्म करता हूँ। कल 1 से 2 फिर से भेंट होगी फ्री क्लास में, और बाकी जो प्लस क्लास करते हैं वो सुबह 8 से 9 और शाम को 5 से 6। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो। बाय बाय।